अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रजा और आप देख रहे हैं जीएनएफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन माइनिंग जो है वो काम कैसे करती है। बहुत से दोस्तों को यार इस चीज के बारे में नहीं पता कि बिटकॉइन माइनिंग है क्या चीज, इसे ये बेसिकली इसके बैकएंड पे हो क्या रहा है कि किस तरह हम बिटकॉइंस जो है वो हासिल करते हैं, किस तरह हमारे जो बिटकॉइंस है वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये आज थोड़ा सा प्रोसेस में आपको बताऊंगा, ठीक है, जो आपको काफी हेल्प करेगा। उसके बाद दूसरा, ये पाकिस्तान में लीगल क्यों नहीं है या और काफी ज्यादा कंट्रियों में ये लीगल क्यों नहीं कर रहे बिटकॉइन को, तो इस पे भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं कि यार बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है, ठीक है, अगर हम जो रिग बनाते हैं या जीपीयू बनाते हैं उससे हमारे बिटकॉइंस बनते कैसे हैं, हो क्या रहा है, तो इसमें यार कुछ इस तरह का होता है। क्योंकि बिटकॉइन जो है ये डिजिटल करेंसी है, ठीक है, इसकी कोई भी तखलीक नहीं है, यानी कि ये कोई सिक्का नहीं है। जिस तरह आप कहते हैं पैसा हमारे पास 1 रुपया है, ठीक है, उसे हम हार्ड फॉर्म में पकड़ भी सकते हैं कि यार मेरे पास 1 रुपया है। तो जो डिजिटल करेंसी होती है ये सिर्फ नंबरिंग में होती है, ये किसी के पास पैसे नहीं होते। तो इसलिए इसके बैकएंड पे इसे कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा। बिटकॉइंस जो है वो खुद ही स्टैटिकली जिसे इसने बनाया था उसने, यानी कि इसकी जो रेशो है वो बहुत ज्यादा हाई रखी है। यानी कि अगर आप इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है, जिस तरह 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, इसी तरह इसमें एक बिटकॉइंस के अंदर यानी कि 1 के बाद 0 के बाद 0.80 आते हैं, ठीक है, 80 तक इसकी वैल्यू जो है वो जाती है। आप अगर कहीं पे भी यानी कि बिटकॉइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक बिटकॉइन खर्च करेंगे, नहीं, इसमें इसकी सब डिवीजन भी है, यानी कि इसकी थोड़ी वैल्यू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह यानी कि ये जो बिटकॉइन होते हैं, जब एक बंदा दूसरे बंदे को कोई बिटकॉइन ट्रांसफर करता है या बिटकॉइंस जो है वो खरीदता है कहीं से, तो वो बिटकॉइन जो है एक वैलेट से दूसरे वैलेट में जब ट्रांसफर होते हैं तो वो जो ट्रांसफर होने का प्रोसेस होता है, तो बेसिकली ये नंबरिंग की मैथमेटिकली कैलकुलेशंस होती है, तो इसके लिए उसे सिस्टम की रिक्वायर्ड होती है। तो वो आप अपना सिस्टम वहां पे रिक्वायर्ड करते हो जो आपके सिस्टम को वो यूज करके एक प्रोसेस क्रिएट करता है और एक वैलेट से दूसरे वैलेट में बिटकॉइंस जो है उसे ट्रांसफर करता है। तो वो जो ट्रांसफर होने का प्रोसेस होता है वो आपके सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है, उसके इवज आपको थोड़ी सी वैल्यू मिल जाती है, थोड़ी सी बिटकॉइंस के रेशो मिल जाती है। यानी कि जिस तरह हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं तो उसके बदले हमें थोड़े से पैसे मिलेंगे, यार हमने ये काम किया, इसके बदले हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं। तो बेसिकली बिटकॉइन माइनिंग जो रिग है वो यही काम करती है, ठीक है। वो जब क्योंकि इसके पीछे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा इसे, तो जब पेमेंट एक से दूसरा बंदे के पास जाती है, ठीक है, बिटकॉइन एक बंदे से दूसरे बंदे के पास जाता है, तो उसमें जो प्रोसेस होता है वो किसी सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। जिस सिस्टम के वो थ्रू होगा उसे वो बिटकॉइन यानी कि थोड़ी सी वैल्यू जो है उसके सिस्टम में ऐड कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बिटकॉइन यानी कि वैल्यू ऐड होती होती आपके पास पूरा एक बिटकॉइन बन जाता है। तो इसके लिए टाइम लगता है। तो क्योंकि जब वो ट्रांसफर होता है ना, यानी कि एक बिटकॉइन दूसरे बंदे के पास ट्रांसफर होता है, तो उस टाइम बहुत से लोगों ने अपनी रिस्क जो है वो चलाई होती हैं। तो एक टाइम के अंदर यानी कि वो काफी ज्यादा सिस्टम होते हैं, तो वो उसने खुद सिलेक्ट करना है वो किसके सिस्टम में जाता है। वो किसी के सिस्टम को भी सिलेक्ट करके उसके थ्रू माइनिंग करके यानी कि ट्रांसफर हो जाता है। तो उस बंदे को वैल्यू में जरूरी नहीं होता है कि हर दफा आपका ही सिस्टम यूज होगा, किसी और का भी हो सकता है, इसलिए आपको वो माइनिंग करते रहना होता है। जीपीयू चलते रहते हैं, वो एक टाइम में बहुत से लोग ट्रांसफर कर रहे हैं फाइलें, ठीक है, तो वो जब ट्रांसफर करते हैं तो उसमें से आपको वैल्यू जो मिल जाती है। ये तो होगा कि बिटकॉइन माइनिंग करता क्या है। अगर ना भी आपको किसी चीज का पता चले तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका लाजमी रिप्लाई करूंगा। तो उसके बाद अगर मैं आपके पास बात करता हूं कि यहाँ पे जो बिटकॉइन माइनिंग है ये लीगल क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह क्या है इसको ना लीगल करने की, तो यार इसमें अगर मैं बात करता हूं लीगल ना होने की, वो यही वजह है क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है, ठीक है, इसका यानी कि कोई भी कंट्रोल नहीं है किसी के पास, तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। सबसे ज्यादा जो हैकिंग हो रही है इस टाइम वो यानी कि बिटकॉइन माइनिंग में हो रही है। जब एक बिटकॉइन दूसरे बंदे से ट्रांसफर होता है तो उसके दरमियान सबसे ज्यादा लोग हैकिंग करके बिटकॉइन जो चुराते हैं, तो इस तरह लोगों का बहुत सा नुकसान होता है। यहाँ पे एक बिटकॉइन की कीमत अब यानी कि इस टाइम तकरीबन पाकिस्तान के हिसाब से हम देखें 60 से 70 लाख रुपए तक चली गई है। तो यार इतने पैसे अगर किसी का एक भी बिटकॉइन हैक हो गया तो कितना नुकसान है, ठीक है, इसलिए वो इसे यानी कि लीगल नहीं करे। और दूसरा ये है कि इस पे कोई टैक्स नहीं है। अब पाकिस्तान में अगर कोई बंदा देखें कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, हम आपके पास एक बिटकॉइन है, आपने ऑनलाइन यानी कि किसी भी स्टोर से बिटकॉइन यानी कि बिटकॉइन से पेमेंट दी और अपनी प्रोडक्ट खरीद ली, वो 60 लाख की या 50 लाख की प्रोडक्ट थी, ठीक है, तो उस पर आपको सिर्फ शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, कोई भी और टैक्स नहीं पड़ेगा। तो आपने यानी कि जो कॉइन था आपने 20 लाख का लिया था, उसकी कीमत अब आप 60 लाख तक गई, आपने उससे कोई चीज खरीद ली, अब 40 लाख का आपने उसके दरमियान में यानी कि बिजनेस किया है। बिजनेस जो आपने किया है 40 लाख का, उसका आपने कोई भी टैक्स नहीं पे किया।
तो इसलिए हुकूमत भी इसे यानी कि लीगल नहीं कर रही कि क्योंकि इसके आप इवज कोई टैक्स नहीं पे करते हुकूमत को, ठीक है, किसी भी तरह का नहीं। तो 40 लाख का पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा ये बिजनेस करता है तो उस पर काफी ज्यादा उसका टैक्स बनता है जो हुकूमत को जाएगा, तो इसमें कोई भी उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ा। तो इसलिए इस तरह की ये चीजें हैं जिनकी वजह से हुकूमत जो है इसे लीगल नहीं कर रही, लेकिन उम्मीद है जल्दी ये लीगल हो जाएगी। तो जो लोग करना चाहते हैं, ठीक है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसके हवाले से आपके लिए लेके आता रहता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।